एक विद्यार्थी था जो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था और उसकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने। लेकिन किसी कारण वो डॉक्टर नहीं बन पाया और डॉक्टर ना बनने की घटना को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और उसके कारण मानसिक समस्याएं, चिंता, बेचैनी और पैनिक अटैक जैसी समस्या बढ़ने लगी। दूसरी एक घटना में एक लड़की थी जिसे कॉलेज के दिनों में एक लड़के से प्यार हो गया और उसी लड़के से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसी लड़के से, जिस लड़के से प्यार था, उस लड़के से शादी नहीं कर पाई। और शादी ना होने की घटना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। तीसरी एक घटना में एक लड़का था जिसे अच्छा जॉब मिला, लेकिन ये जो जॉब है उसके पसंद का बिल्कुल ही नहीं था। और जो जॉब उसको पसंद था वो जॉब उसको नहीं मिल पाया और इस घटना को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसके कारण मानसिक समस्या का शिकार हो गया। तो इन तीनों घटनाओं को देखने से, समझने से आपको ये लगता होगा कि अगर इन लोगों के जीवन में ये घटनाएं, ये नकारात्मक घटनाएं अगर घटित नहीं होती तो शायद उनको मानसिक समस्याएं नहीं होती। क्या आप ऐसा ही सोच रहे हो? अगर आप इसी तरह से सोच रहे हो तो आप इरेशनल सोच रहे हो, इलॉजिकल सोच रहे हो। और ये इलॉजिकल क्यों है, यही बात आज के इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि जब भी घटनाएं हमें एक्सेप्ट नहीं होती है, यानी जो भी हमारे, आपके और किसी के भी जीवन में घटनाएं घटित होती है, चाहे वो नकारात्मक घटना हो, सकारात्मक घटना हो, उन घटनाओं को जब हम डिनाय करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब व्यक्ति की बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी बढ़ने लगती है, डिस्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो अगर आप इन नकारात्मक घटनाओं को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, सीखते हो, तो आप अपनी बेचैनी, घबराहट और स्ट्रेस और डिस्ट्रेस को तुरंत मैनेज कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में यही बात हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर बी शशिकांत, साइकोलॉजिस्ट ट्रेन इन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आरईबीटी थेरेपी सजेस्ट करती है कि व्यक्ति खुद के बारे में, दूसरों के बारे में और जीवन के बारे में साइंटिफिक मेथड से बेस्ट नॉलेज प्राप्त कर सकता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आरईबीटी थेरेपी साइंटिफिक थिंकिंग और वास्तविक परिस्थिति का स्वीकार करने पर जोर देती है। आरईबीटी थेरेपी ये मानती है कि नकारात्मक घटनाओं के कारण व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होते हैं। तो नकारात्मक घटनाओं के बारे में जो अतार्किक विचार करते हैं, अनसाइंटिफिक विचार करते हैं, अनप्रैक्टिकल विचार करते हैं, अनरियलिस्टिक विचार करते हैं, इन विचारों के कारण व्यक्ति में डिस्टरबेंस बढ़ जाता है, डिस्ट्रेस बढ़ जाता है और चिंताएं बढ़ जाती है। आरईबीटी थेरेपी ये सजेस्ट करती है कि अगर व्यक्ति इन नकारात्मक विचारों को, इरेशनल धारणाओं को, अतार्किक विचारों को, अनप्रैक्टिकल विचारों को अगर साइंटिफिक सवाल पूछता है तो व्यक्ति का डिस्टरबेंस कम होता है। जैसे, जो मैं सोच रहा हूं और जिस सोच को मैं सच मान रहा हूं, इस सच मानने के लिए मेरे पास कोई एविडेंस है क्या? अगर इस तरह से साइंटिफिक सवाल व्यक्ति अपने विचारों को पूछता है तो व्यक्ति का डिस्टरबेंस, चिंता है,
बेचैनी कम होने में सहायता होती है। आरबीटी थेरेपी व्यक्ति को अनकंडीशनल लाइफ एक्सेप्टेंस करना सिखाती है। आरबीटी थेरेपी ये मानती है कि हर व्यक्ति का जीवन कॉम्प्लेक्स होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी नेगेटिव घटनाएं घटित होती है तो कभी पॉजिटिव घटनाएं घटित होती है, कभी अच्छी घटना घटित होती है तो कभी बुरी घटना घटित होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। तो यही व्यक्ति के जीवन की, इंसान के जीवन की रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जितने जल्दी इस रियलिटी को, वास्तविकता को व्यक्ति स्वीकारता है, इस परिस्थिति का कोई भी कंडीशन ना रखते हुए स्वीकार करता है, उतने ही जल्दी व्यक्ति इन नकारात्मक घटनाओं को कोप अप कर पाता है और इसी से व्यक्ति का डिस्टरबेंस कम होता है। अभी हम इन तीन घटनाओं के बारे में विचार करते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर इन लोगों ने साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग अगर की होती तो क्या डिस्टरबेंस बढ़ता या कम होता, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए पहला तर्क है, आपने इतिहास पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, इस दुनिया में आज तक बहुत ही बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं और उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की। क्या पूरी तरह से उन्होंने दुनिया को बदलने में वो सक्सेस हुए? नहीं हुए। दूसरा तर्क ये है कि आप मुझे ऐसा एक व्यक्ति बताओ कि जिसके जीवन में कभी नकारात्मक घटनाएं घटित ही नहीं हुई हो। कोई आपको पता है ऐसा व्यक्ति? नहीं। या आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि जिसके जीवन में केवल अच्छी ही घटना घटित हुई हो। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरा तर्क यह है कि क्या आप इस दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। चौथा तर्क यह है कि आपके मानने या ना मानने से इस दुनिया में घटनाएं घटित होती है क्या? तो नहीं। इन तर्कों के आधार पर हमें ये बात समझ में आती है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में कभी पॉजिटिव घटनाएं घटित होती है, कभी निगेटिव घटनाएं घटित होती है और कभी न्यूट्रल घटनाएं घटित होती है। किस व्यक्ति के जीवन में किस तरह की घटना घटित हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। तो जितने जल्दी इस रियलिटी को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा बेनिफिट होता है, हमारा डिस्टरबेंस कम होता है। अगर इन तीनों लोगों ने रैशनल थिंकिंग की होती उस वक्त, तो क्या उनका डिस्टरबेंस बढ़ता या कम होता? जैसे नंबर एक, कि अगर मेरा एमबीबीएस को नंबर लगता तो मुझे खुशी होती, मुझे अच्छा लगता। लेकिन एमबीबीएस को ही नंबर लगना चाहिए ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं लगा तो ठीक है, बुरी घटना है, लेकिन इस घटना के साथ मैं जी सकता हूँ, दूसरा कुछ अच्छा कर सकता हूँ। दूसरी घटना, जिस लड़के से मैंने प्यार किया वो उसी लड़के से अगर मेरी शादी हो जाती तो मुझे अच्छा लगता, पसंद आता, खुशी होती। उस लड़के से शादी नहीं हुई, ये बुरी घटना है, नकारात्मक घटना है। लेकिन तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, अगर इस तरह से सोचती तो क्या एंजाइटी बढ़ती? नहीं। तीसरी घटना को देखते हैं कि मेरे पसंद का अगर मुझे जॉब मिलता तो ये बात मुझे अच्छी लगती, पसंद आता। लेकिन हर व्यक्ति को उसी के पसंद का जॉब मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये रियलिटी नहीं है।
ठीक है, मुझे मेरे पसंद का जॉब नहीं मिला, ये बुरी घटना है, नकारात्मक घटना है, लेकिन फिर भी मैं इस घटना के साथ जी सकता हूँ। तो क्या डिस्टरबेंस बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो व्यक्ति का डिस्टरबेंस जो है, बेचैनी जो है, वो अतार्किक विचार करने से, इलॉजिकल, अनप्रैक्टिकल, अनसाइंटिफिक विचार करने से बढ़ता है। तो आप भी रैशनल थॉट, रैशनल थिंकिंग सीखिए और अपनी चिंता, बेचैनी को कम कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, ये बात कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस तरह की REBT CBT थेरेपी रिलेटेड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।